क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, राकेश है जी मेरा। राकेश जी, स्ट्राइक क्यों चल रही स्ट्राइक की ये भ्रष्टाचार के मामले में चल रही है जी। रोहतक पीजीआई में ठेकेदार और पीजीआई प्रशासन ने भ्रष्टाचार कर रखा है जी, और भ्रष्टाचार में हम फंसे हुए हैं सर जी। तो ये इसलिए मजबूर होकर यहाँ बैठना पड़ रहा है। रघु भ्रष्टाचार में हमारी तनख्वाह भी काटी जाती है ना, हमारे को छुट्टी मिलती, हमारे को सस्पेंड भी करा जा रहा है जी। 14 आदमी सस्पेंड कर दिए, उसमें स्ट्राइक करनी पड़ रही है जी। है? HKRN की डिमांड क्यों? HKRN की डिमांड पूरी हरियाणा में सरकार की पॉलिसी है जी, हमारी को कोई पॉलिसी नहीं है जी। और तो सरकार की पॉलिसी हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं, अब ये पीजीआई प्रशासन और ठेकेदार बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है जी। तो कब तक स्ट्राइक? ये स्ट्राइक ऐसे निश्चित चले रहेगी जब तक मैसेज नहीं आएंगे भाई साहब। अरे जब पोर्टल पर हमारा सारा बायोडाटा चढ़ा हुआ है, पर बीच में आपने सुना भी होगा आशा शेरावत मैडम हमारे वो HKRN में लेकर जा रही थी, पर ठेकेदार ने उसके साथ जाल साजिश रच के वो HKRN का मुद्दा बंद करवा दिया जी, भटकवा दिया। तो उससे हमारे को पता चला हमारे साथ भ्रष्टाचार हो रहा है। और मैं तो पीजीआई के अधिकारियों की और ठेकेदार की सरकार से मांग करता हूँ कि इसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए जी। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए जी। कब तक जारी रहेगी स्ट्राइक? जब तक जारी रहेगी, जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी जी। हमारा एक ही टारगेट है, एक ही मकसद है, जो हरियाणा सरकार की पॉलिसी है उसमें हमारे को चढ़ाया जाए जी। कितने कर्मचारी है? 1300 कर्मचारी है जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुकन्या है जी। मैं 14 साल से नौकरी कर रही हूँ पीजीआई में, और जब से एपी सिक्योरिटी आई है हमारा कोई भी फायदा नहीं हो रहा। जो सैलरी मिल रही है वो भी कट कर मिल रही है। HKRN में हम 2021 में हो जाने थे, अभी तक नहीं हुए हैं, और इंतजार भी कर लिया हमने, नोटिस दे लिया, राज्यपाल को दिया है, डायरेक्टर VC रजिस्ट्रार सबको दे लिया जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। आखिर में पार्क में आकर बैठना पड़ा है और इंतजार कर रहे हैं। अब भी अगर कर दे तो, अगर नहीं करा तो निश्चित हड़ताल रहेगी हमारी। तो ठीक है। तो मेरे को पता लगा था कि कुछ इलीगल गैदरिंग यहाँ पे हो रखी है। एक्चुअली 2-3 दिन से इस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ पे ना कुछ बच्चों ने पैदा कर रखा है। बेसिकली इन बच्चों की है ना यहाँ पे बैक टू बैक कंप्लेंट्स आ रही थी। और कंप्लेंट क्या आ रही थी कि जैसे राकेश है लड़का, तो वहाँ पे OT में ऑपरेशन हो रहा है, पेशेंट को छोड़ के भाग गया, ठीक है ना। इस तरह की एक्टिविटी डिपार्टमेंट ने लिख कर दे रखा है। लॉन्ड्री में 2-3 बच्चे काम कर रहे थे, अब वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लॉन्ड्री ऑफिस में ही तोड़ फोड़ कर दी, वो भी डिपार्टमेंट ने लिख कर दे रखा है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ से पेशेंटों को बाहर भेजते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है ये बैक टू बैक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये इलीगल गैदरिंग कर रखी है। स्ट्राइक तो कह ही नहीं सकते। आप लोगों ने हॉस्पिटल भी पूरा का पूरा घूमा है, सारा का सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं। सारा पेशेंट भी प्रॉपर अपना जो भी मूवमेंट है वो प्रॉपर हो रहा है, ठीक है ना। सारे के सारे जो वर्कर्स हैं वो अपना कंटिन्यू अपनी ड्यूटी पे आ रहे हैं और अपना अच्छे से काम कर रहे हैं। कितने कर्मचारी जो स्ट्राइक कर? स्ट्राइक इसमें क्या है कि जो 18 से 20 बच्चे वो हैं जो टर्मिनेटेड हैं, ठीक है। उसके अलावा ये अपने साथ ना अपने गाँव से जैसे वो लेके आ जाते हैं, तो 35-40 बच्चे वो लेके आए हुए हैं, ठीक है। तो टोटल यही बच्चे वो बैठे हुए हैं। इसके अलावा और कोई यहाँ पे नहीं बैठा है स्ट्राइक पे, सब अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और इनको मैं एक आप लोगों के माध्यम से मैं एक चीज़ और इनको कहना चाहता हूँ कि बार बार इनके द्वारा बताया जाता है कि हमारे साथ ठेकेदार ने गलत कर दिया या कंपनी ने गलत कर दिया। जिसने भी गलत कर दिया, मैं उनको आपके माध्यम से उनको इनवाइट कर रहा हूँ कि भैया आप लोग आओ, ठीक है। अगर किसी बंदे को लगता है कि मेरे साथ गलत कर दिया, वो उस चीज़ को प्रूफ करो। अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स देते हो, ठीक है, आप फोरमैन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, आप गलत डॉक्यूमेंट देते हो, वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट उसको जो आपका इंस्टीट्यूट है वेरीफाई नहीं करता, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर कुछ नहीं कर सकता। वो तो जहाँ से आपने डिप्लोमा किया है वो डिप्लोमा ही आपका वैलिड नहीं है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर ज़बरदस्ती वहाँ से वेरीफाई करा के नहीं लेके आ सकता। इस तरह की यहाँ पे दिखते हैं। तो पीजीआई में कोई असर नहीं होता? पीजीआई में कोई भी असर नहीं है। आप लोगों ने अच्छे से पूरा पीजीआई अभी विजिट भी किया है, आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे सारा का सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है, तो कोई भी इफेक्ट नहीं है। क्योंकि इलीगल गैदरिंग है, इनका तो वैसे भी पहले भी काम नहीं करते थे। ये तो पहले भी ये तो अपना ऐसे ही नेतागिरी में अटेंडेंस लगा के आपने देखा हुआ, कभी यूनिफॉर्म में भी नहीं मिलेंगे आपको ये, तो इनका तो रूटीन में ये काम रहता है।